नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसके एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जीके का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है आज की डेट का, यानी कि 21 दिसंबर को, तो उसके जो क्वेश्चन है पेपर जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पे हम आपको बताएंगे। इसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी अगर आपका अन्य कोई भी डाउट हो या कोई कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम सुझाव दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ आंसर में डिफरेंट लगे तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर, जैसे सभी की सीरीज अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ से करंट अफेयर पहले स्टार्ट हो रही है। तो पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल यानी कि स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगी। तो मैं यहाँ सीधा क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो अजमेर और भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। तो हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने जोधपुर और जयपुर में मतलब बजट जो पेश किया था उसमें बताया था कि 2022 में हम यहाँ पे जो पैरा स्पोर्ट्स मतलब जो अकेडमी वो बनाई जाएगी जोधपुर और जयपुर में। तो पहले का जो राइट आंसर वो है जयपुर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा नंबर, निम्न में खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो गेम थे 2022 में सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो टोटल गेम हुए थे इनमें से कौन सा गेम था जो राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल थे उनमें शामिल नहीं था। तो हम आपको बताना चाहते, जो ग्रामीण ओलंपिक गेम स्टार्ट होते हैं 6 गेमों को शामिल किया गया था, जैसे कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और हॉकी। ठीक है, तो ये जो गेम थे ये इनमें शामिल थे। सॉरी, मतलब फुटबॉल नहीं था, वॉलीबॉल था उसकी जगह। ठीक है ना। तो यहाँ जो 6 गेम कौन कौन से थे, कबड्डी था, शूटिंग बॉल था, खो खो था, वॉलीबॉल था, टेनिस बॉल था और हॉकी था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो जाएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल जो ग्रामीण जो ओलंपिक गेम थे उनमें ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें माह अगस्त 2022 में, तो इनमें जो ऑप्शन है मधुकर गुप्ता, श्रीमती उषा शर्मा, श्री बी एल आर्य और श्री डी बी गुप्ता। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा श्री मधुकर गुप्ता, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है ना। मतलब राष्ट्रीय जो शिक्षक पुरस्कार था जिनका आवंटन किया गया था उनमें से राजस्थान के 2 शिक्षकों को मिला था। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो इनमें जो राइट आंसर वो है दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। जो दुर्गाराम मुवाल है वो बीकानेर के थे और सुनीता गुलाटी जो थी वो बीकानेर की थी। ठीक है, इन दोनों को राष्ट्रीय जो शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। ठीक है ना। तो आपको जो प्रधानमंत्री था कौन से देश का था उसके बारे में बताना है। तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी वो यहाँ पे आई थी जियारत करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता यानी कि ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। तो इसमें जो पहला महिला संचालित सहकारी बैंक है उसको स्थापित करने के लिए मतलब एमओयू किया गया था स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ। तो किस स्टेट का था उसका आपको ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा करौली। करौली को इस क्षेत्र में सेकंड स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की जो संकल्पना है इसके तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं। मतलब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उसके द्वारा एक मतलब लाइन संकल्पना की गई थी कि हरित राजस्थान हो और स्वस्थ राजस्थान हो। ठीक है, इसके तहत कुछ पेड़ पौधे तैयार करने हैं। तो उसमें टोटल कितने पेड़ पौधे तैयार करने हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 करोड़। 5 करोड़ पौधे तैयार करने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान कितना है। जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो अशोक गहलोत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये अभी हाल ही में 9 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत कब हुई, तो 9 सितंबर 2022 की शुरुआत हुई थी। इसके लिए जो बजट का प्रावधान है तो इसमें टोटल बजट जो रखा गया है वो रखा गया है इसमें 800 करोड़ रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी जो पर्यटन नीति कब लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति। पर्यटन नीति की पूछते तो 2001 में लागू की गई थी, लेकिन नई जो पारिस्थितिक पर्यटन नीति है उसकी यहाँ पे बात चल रही है। तो 2021 में जुलाई में स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना, जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील की बात कर रहे हैं तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने पूछा सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य। अगर पूछते सबसे ज्यादा वन तो सबसे ज्यादा जो वन है वो तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत भूमि मतलब टोटल भूमि के कितने प्रतिशत, मतलब उसके भूमि के सर्वाधिक प्रतिशत जिसमें वन हो तो वो स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे तो इसमें जो फर्स्ट जो आंसर आएगा वो आएगा मिजोरम। मिजोरम के लगभग 84 मतलब क्षेत्रफल पर वनों का मतलब वो वनावरण है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जैसे अलग अलग आ जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, ठीक है, ये स्टेट आते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नाथुला दर्रा की हम बात कर रहे हैं तो दर्रे जो दो पहाड़ियों के बीच में सकरा रास्ता होता है, मतलब ठीक है कनेक्टिविटी के लिए, तो उसकी बात करें तो नाथुला दर्रा जो है राजस्थान मतलब इंडिया के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा अपने सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान जो मोसिनराम किस राज्य में स्थित है? जो सर्वाधिक वर्षा के लिए जो स्थान फेमस था मोसिनराम, वो किस राज्य में स्थित है? इसकी यहाँ पे बात करें तो ये पड़ता है राजस्थान मतलब इंडिया के मेघालय स्टेट के अंदर, ठीक है ना, मेघालय स्टेट में। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बेला डीला लोहो एस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेला डीला लोहेस की एक प्रसिद्ध खान है और ये भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। राइट ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, ध्वनि तीव्रता के लिए मापने के लिए जो प्रयुक्त इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि तीव्रता के लिए आपको पता होगा डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काल बैसाखी से संबंधित है, ये सिंपल क्वेश्चन है। काल बैसाखी अगर बात करें तो ये काल बैसाखी पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है, 17 के बाद में। तो ये क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है ना, जनसंख्या प्रवास के लिए है और फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा WJ रेली ने इसको सबसे पहले मतलब इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, जो मतलब हर साल गवर्नमेंट का बजट आता है उसमें मतलब अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनके मतलब टोटल जो अपनी इनकम ऑफ सोर्स होते हैं उसमें उनका अलग अलग हिस्सा होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 18.8%। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1956 के जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, 1956 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसके प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व पहला ऑप्शन है, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व दूसरा, उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का तीसरा, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। तो जिस समय जो प्रथम नीति उसमें बताया गया था कि उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व रहेगा। तो राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसमें। डोल्फिन कटक कहाँ स्थित है? ठीक है, डोल्फिन कटक की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, असव अक्षांश किससे संबंधित है? तो असव अक्षांश हैं तो ये किससे संबंधित है? ये पवनों से संबंधित होता है, ठीक है ना। अलग जो वायुदेव की पेटियां होती हैं उनके बीच के स्थानों जैसे भाई यहाँ से यहाँ इतर अक्षांशों के बीच में है और यहाँ पे जो हवाएं हैं वो इस हिसाब से चलती हैं तो उसको असव अक्षांश से संबंधित है। तो असव ये जो होता है पवनों से संबंधित होते हैं, ठीक है, वायुदेव पेटियाँ हैं ये अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेश व्यापार शेष धनात्मक रहा था? जो विदेश व्यापार शेष था वो धनात्मक रहा था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है जैसे 1976-77 मतलब 1976-77 या 84-85 89 90 या 58-59 में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है जो है पहला, 76-77 में पहली बार भारत का जो विदेश व्यापार था वो शेष धनात्मक रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? ठीक है ना भाई, 1919 में जब भारत सरकार अधिनियम आया तो उसमें जो कुछ विषय थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में चेंज कर, मतलब एक तो केंद्रीय विषय, एक मतलब प्रांतीय विषय शामिल, मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड कर दिया था। एक केंद्र सरकार का दिन, कुछ प्रांतीय सरकार का दिन, ठीक है, केंद्र सरकार प्रांतों। तो यहाँ पूछा है कि केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल को किसको किया गया था निम्नलिखित में से, ठीक है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ये है बैंकिंग और इंश्योरेंस जो था वो इनको केंद्र सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित जो स्थान है उनकी कितनी सीट थी, संख्या कितनी थी, ठीक है ना। तो जिस समय अजमेर मेरवाड़ा मतलब एक अलग से यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश शासन का दिन ये एक मतलब सीट थी, तो यहाँ पे इनको एक सीट का आवंटन मिला था, ठीक है। राइट ऑप्शन इसमें चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है,
2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष जो निवेश अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। 2021-22 का जो प्रथम अर्ध यानी कि प्रथम जो 6 महीने हैं उसमें भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत पड़ता है, वो बताना है आपको। तो वो लगभग पड़ता है अपने 54%। चौवन राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है, ठीक है ना। तो भारत में 16 जनवरी 2016 को एक नवाचार स्टार्ट किया गया था कि इसमें क्या है, उद्यमशीलता और मतलब पारिस्थितिक तंत्र तैयार हो जिससे कि यहाँ पर रोजगार सर्जक देश में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए जो एक योजना स्टार्ट की गई थी स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया राइट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है पहला अनुच्छेद 35 के सेकंड भाग में, ठीक है ना। 35 के फर्स्ट नहीं बल्कि 35 के सेकंड में सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे सम्मिलित करना है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर प्रांत का नाम दे रखा है और राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या दे रखी है, उसी हिसाब से आपको मिलान करना है। बात करें अगर हम सबसे पहले मद्रास को कितनी सीटें मिली थी, बम्बई को, मध्य प्रांत, बरार और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। मद्रास की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मद्रास को जो सीटों का आवंटन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 20, यानी कि ए में सेकंड नंबर है। तो ए में सेकंड फर्स्ट ही ऑप्शन में है, तो आपको ये सारे सही हो जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा भारत की संविधान सभा की नियमित समिति का सदस्य नहीं रहा था, नियम समिति का सदस्य नहीं रहा था, संविधान सभा की नियम समिति जो बनी थी उसमें इनमें कौन सा है जो इनका सदस्य नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे गोपीनाथ बोरदोलाई, दीवान चमनलाल, एक कय्यर सभी शामिल थे, जबकि मेहरचंद खन्ना इसमें शामिल नहीं थे। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, भारत सरकार ने 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत, भारत के न्यायाधीश नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, और भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से कार्य हैं जो सीधे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्षमा, प्रविलंबन, निलंबन जो किया जाना है ये बिल्कुल हम राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका तब भारत के महान्यायाधीश नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना ये नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो ए और सी सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पहला वाला, केवल ए और सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कैग के डैम में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कृत्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है ना। ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रम की बात करें तो उसमें लिख रखा है कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, ठीक है। तो ये इसमें सेकंड राइट ऑप्शन है, ठीक है, धर्म पहले फिर भाषा फिर प्रदेश या वर्ग का ऑप्शन है। 33 की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेखित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे चिकित्सा सहायता उल्लेखित नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, निम्न में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक है। निम्न में से कौन है जो कि दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक यहाँ पे बताने हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हॉवर्ड एल अर्डमैन है, ठीक है, हॉवर्ड एल अर्डमैन। भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है भारत इनमें से जो समूह बनाए इनमें से किसका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का, न्यूक्लियर सप्लायर समूह का और वोजनर समूह का। तो भारत जो है न्यूक्लियर सप्लायर समूह का सदस्य नहीं है। तो 35 में तीसरा ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री का उल्लेख जिसमें प्रधानमंत्री का जहाँ जहाँ नाम का उल्लेख मिला है तो वो अनुच्छेद बताना है आपको। 74, 75 और 78 में तीनों में प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है। निम्न मांगते में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। वह कौन सा राजनीतिक दल है जिसने 17वीं लोकसभा हेतु हुई जो आम निर्वाचन है उसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एआईटीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंधित किया है, ठीक है ना, वैश्वीकरण को मतलब अमेरिकीकरण से संबंधित किया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ एस नोई, ठीक है ना, चौथा।
शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहाँ से साइकोलॉजी के अब तक जो क्वेश्चन थे वो मतलब करंट अफेयर के और कुछ मतलब इंटरनेशनल और भारत की जीके से संबंधित थे। अभी जो क्वेश्चन लगभग स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान जो शाखा है वो किसकी है, तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 40 फिर आ गया, मतलब ये वर्ल्ड जीके का लगा लो चाहे इंडिया जीके का। आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। ऑफिशियली मतलब जो यात्रा करी थी पहली बार, तो वो पहला राष्ट्रपति कौन था वो बताना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा डवाइट डी ओइजन होवर, ठीक है ना, डवाइट डी ओइजन होवर। ये इस पहला ऑफिशियल मतलब राष्ट्रपति था जिसने ऑफिशियल यात्रा करी थी यहाँ पे। निम्नलिखित में से न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों को 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा के एस थिमैया, ठीक है, के एस थिमैया। तो के एस थिमैया था जिसने इसका फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, इनमें में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के हमने कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इनमें कोई भी अगर आपको गलत लगे तो आप हमें या कोई अन्य कोई आपका सुझाव तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, ठीक है, ये सही नहीं है। कुछ क्वेश्चनों को हम छोड़ भी रहे हैं जिनका आंसर नहीं पता है, तो आप उनकी कोशिश करना और हम तक भी उसके आंसर बता। जैसे 44 का हम छोड़ रहे हैं, अभी 45 पे चलते हैं सीधा। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाले थर्नडाइक का कौन सा योगदान है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है प्रभाव का नियम। 46 है, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण क्या कहलाता है। तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं पार्श्विक अधिगमांतरण, ठीक है, पार्श्विक अधिगमांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये बिल्कुल सही नहीं, विकास क्रमबद्ध ही होता है। इनमें से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। आदत या आदि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, गार्डन और प्रोट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा, ठीक है। तो वो अनदेखा करेगा मूल विशेषक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुपातिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेदनात्मक बुद्धि जो होती है वो। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन विप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना तो इनमें से किस परीक्षण का चयन गलत होगा, ठीक है। 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण जो है ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें उत्साही, कुशल, विषादग्रस्त या निरुत्साही कौन सा कहेंगे, तो इनको कहेंगे हम विषादग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारंभ अनुसार शिक्षक ने इनमें से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है 53 में। तो इसमें हो जाएगा आत्मसम्मान की आवश्यकता। राइट ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, समस्या समाधान। यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया या लीक सेट कर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह क्या कहलाएगा। तो वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। राइट ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा। निम्न विकल्प में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मूल संबंधी तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की अगर बात करें, छोड़ रहे हैं 57 में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी को उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है। तो ये हो जाएगा अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। 58 की अगर बात करें तो निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है। आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। 59 की अगर बात करें तो निम्न विकल्पों से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी का आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। ये हो जाएगा विद्यार्थी की सफलता अक्सर भाग्य को या स्कूल की सहायता को देना, ठीक है ना। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, ठीक है, तो अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है। तो इनमें से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शा रहा है। तो ये अभिव्यक्ति क्या है, उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। अब यहाँ से राजस्थान की जीके स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
चोकला नस्ल किसकी है, ये एक नस्ल पूछी है अपने यहाँ पे। तो चोकला जो नस्ल होती है वो भेड़ की होती है, ठीक है ना। भेड़ में जैसे अलग अलग नस्लें होती है, जैसे उत्तर भेड़ है जो उदयपुर साइड में लंबे कानों वाली होती है, ठीक है। उसी प्रकार अलग अलग भेड़ की नस्लें, तो उनमें से एक चोकला नस्ल है जो भेड़ की नस्ल है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है, तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। तो यहाँ पे आराध्य देवी पूछी किसकी, चौथ माता, तो कौन सी जनजाति की है वो हमें बताना है। तो कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वो चौथ माता। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, सिंपल सवाल है, आपको सभी को पता होगा, आबू पर्वत पर स्थित ये मंदिर है दिलवाड़ा में, ठीक है ना। ये जैनियों के मंदिर हैं और वहाँ पे एक साथ बने हुए मंदिर हैं ये, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे, और इसके अलावा विमल वसई, लूण वसई और ये सब जो मंदिर बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो आरोही और अवरोही को देखना है। तो आरोही होता है छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो इनमें से सबसे कम हाइट की को सबसे पहले लिखना है और उसके बाद में बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। जैसे तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ और रघुनाथगढ़। तारागढ़ अजमेर में, अचलगढ़ जो है ये पड़ती है अपने सिरोही में, कमलनाथगढ़ रघुनाथगढ़ पड़ती है अपने उदयपुर में, और कमलनाथ भी शायद उदयपुर में ही है। इनकी ऊंचाइयों की अगर हम बात करें तो ऊंचाई जैसे बात करें तो जैसे तारागढ़ की बात करें तो अजमेर में 873 मीटर ये ऊंची है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अगर अचलगढ़ की, तो अचलगढ़ पड़ती है लगभग 1380 मीटर के लगभग। कमलनाथ 1001 मीटर है और रघुनाथ 1055 है। अब हमें छोटे से आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो सबसे पहले आएगा तारागढ़, तो सबसे पहले ए आ रहा है दूसरे और चौथे ऑप्शन में। सबसे लास्ट में सबसे लंबी आनी चाहिए 1330 मीटर अचलगढ़ की है, तो बी सबसे लास्ट में आएगा। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, आप सभी को पता होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। इसकी टोटल जो लंबाई राजस्थान लगभग 26 किलोमीटर के लगभग ये गुजरती है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा मेजा बांध अपने भीलवाड़ा में पड़ता है, कोठारी नदी पर है, ठीक है, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात करें तो 68 है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम, ठीक, इसको माड़ा भी बोलते हैं। तो ये किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो ये 78 और 79 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई थी। जो प्राचीन मतलब प्राक हड़प्पा जो युगीन संस्कृति वो कहाँ प्राप्त हुई थी, तो आहाड़, कालीबंगा, बालाथल या गणेश्वर में से। तो ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से अगर बात करें तो कालीबंगा में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख कहाँ से मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन शंख जो लिपि है वो अपने बैराठ एक सभ्यता है जयपुर के पास में, वहाँ से मिले थे। 71 है निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। क्वेश्चन राजस्थान जीके के लगभग बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं। आपने कहीं से भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी पढ़ा होगा तो भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ करंट अफेयर थी और करंट अफेयर का ही बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे के जो पेपर होंगे उन पे भी आपको करंट अफेयर पे फोकस देना है, तो करंट अफेयर के ज़्यादा सवाल मतलब पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो महाराणा और सांगा और बाबर के मध्य कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, तो राइट ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा। खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था, भरतपुर में हुआ था, भरतपुर में जगह पड़ती है। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में आरंभ की गई थी, ठीक है। तो ये 2007 में आरंभ की गई थी, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी और हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 राजस्थान के निम्न में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पतझड़ी वन, ठीक है। पतझड़ी भी हैं, शुष्क भी हैं और उष्ण कटिबंधीय भी हैं। कहाँ मिलेंगे ये आपको, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये जो वन मिलने वाले हैं आपको बीकानेर, नागौर और चूरू में मिलेंगे, ठीक है ना, बीकानेर, नागौर और चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, ठीक है साहब। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मिलान वाला है। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ और आचार सुधारणी सभा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, इनका मिलान करवाया जाता है। तो मिलान की अगर बात करें तो सबसे पहले राजपूताना मध्य भारत सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। तो पहले में चौथा आएगा, तो पहले में चौथा, पहले में ये बस यहीं से मिला दो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, बिल्कुल। मारवाड़ सेवा संघ की 1920 में, और आचार सुधारणी जो सभा थी वो 1910 में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। 75 मत्स्य संघ में कुल रियासतें कितनी थी, ये यहाँ पे मत्स्य संघ में कुल रियासतें पूछ रहे हैं। तो मत्स्य संघ मिलाया था जब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतों मिलाकर इस संघ की स्थापना की गई थी।
आबू में जैन मंदिर विमल वसई की निर्माणकर्ता कौन है? ये एक क्वेश्चन मतलब जैन मंदिर से रिलेटेड ही है दोनों, जैसे वहाँ पे पूछा था वो मंदिर कौन सी जगह, ठीक, और यहाँ पे पूछ लिया कि आबू में जो मंदिर है तो वो किसने निर्माण करता, कौन थे इसके, विमल वसई के। तो विमल वसई जो मंदिर था इसका निर्माण शाह विमल शाह के ही द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77। निम्न में से 18 सतावन क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? ठीक है ना, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैसन। तो ये कौन से युद्ध में मारा गया था? तो यहाँ पे एक युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, ठीक है, और ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, ठीक है ना, अंग्रेजों के बीच में और अपने यहाँ के जो लोकल सोल्जर्स थे उनके बीच में, जिस युद्ध के अंदर इस पॉलिटिकल एजेंट जो था मैसन जो मारा गया था, जोधपुर का था ये। अजमेर नगर किसने बसाया था? क्वेश्चन नंबर 78 है, आप सभी को पता होगा, अजय राज ने इसकी स्थापना करी थी 1113 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो जयपुर में तो संगीताचार्य की अगर बात करें तो प्रताप सिंह थे, ठीक है ना, 22 इसके पास मतलब कवि रहते थे जो इनकी संगीत से रिलेटेड कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध नृत्य होता है, गिद्ध नृत्य तो इसे खावटी में होता है। कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। सिंपल सिंपल सवाल है सारे जीके के। जिनमें से राम सनई संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? राम सनई संप्रदाय की पूछ रहे हैं ये। राम सनई संप्रदाय था, इसकी 4 शाखाएं थी, उसमें से एक शाखा सिंहस्थल है जो कि बीकानेर में थी। इसके जो प्रवर्तक ये पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सिंहस्थल जो शाखा थी इसके वो थे हरिराम दास, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन शाखा है, जैसे आप सभी को पता हो, जैसे कई बार राम सनई संप्रदाय की जैसे पूछ लेते हैं शाहपुरा शाखा, तो शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा में, उसके जो प्रवर्तक वो थे रामचरण थे, ठीक है ना। एक शाखा जो थी शाहपुरा में उसके रामचरण थे। उसके अलावा एक शाखा रैण में थी, वहाँ उसके प्रवर्तक दरियाव जी थे, और एक खेड़ापा में थी, उसके दरियाव वो जो प्रवर्तक थे वो रामदास थे। तो यहाँ पे इसका हरिराम दास आ जाएगा, हरिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं? विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। बंदोली, समेला, करणवेद और कंकण बंधन। सिंपल सवाल, करणवेद मतलब जो कान बिंदाई होती है तो वो एक मतलब विवाह की रस्म नहीं है। 84 है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? ठीक है, संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा रहा है? तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो इनका आश्रय स्थल रहा है, ठीक है ना, राजसमंद में पड़ता है। निम्न में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ? तो मुगलों ने सबसे पहले किनके साथ संबंध बनाए थे? आमेर के शासकों के साथ। तो अगर आमेर शैली होता, आमेर ने यहाँ पे जयपुर शैली दे रखी, तो जयपुर शैली रेल है तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो प्रजामंडल से सवाल हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें मुंशी त्रिलोकचंद माथुर, तो इसका रिलेशन था करौली प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा है? पोमचा क्या होता है? एक ओढ़ने का वस्त्र होता है, ठीक है, महिलाएं ओढ़ती हैं जो, अलग अलग पोमचे होते हैं। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो मुगल शासक अकबर के समय में जो बीकानेर का शासक राय सिंह था तो वो बंगाल अभियान पर नहीं गया था एक बार भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो ये संविधान में उल्लेखित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाने वाला है वो 361 के 3 में जाएगा, ठीक है ना। भाई किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। थार महोत्सव का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया जाता है? थार महोत्सव आप सभी को पता होगा कि बाड़मेर में मनाया जाता है, ठीक है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर में है। करवा चौथ कब मनाई जाती है? करवा चौथ आप सभी को पता होगा कार्तिक जो महीने में मनाई जाती है। और इसके अलावा कार्तिक के भी, अब जैसे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्तिक के भाई कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, तो करवा चौथ से कार्तिक, कार्तिक से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, ठीक है ना, अंधेरी रात। 92 राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 का सदस्य नहीं रहा था? ठीक है, 1962 में जो भ्रष्टाचार उन्मूलन एक समिति बनाई गई थी, तो उनमें इनमें से कौन सा जो है उसका सदस्य रहा है, ठीक है, तो सदस्य का नाम है टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? मुख्य सचिवों में से किसने, इनमें से मतलब मुख्य सचिव का हमें नाम बताना है जिसने अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे नाम दे रखे हैं उनके, तो इनमें से अगर बात करें तो वीबीएल जो माथुर है, इन्हें सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया है।
राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्म्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल दौरान प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये अपने आ जाएंगे कलराज मिश्रा के समय। ठीक है, इन्फॉर्म्स जो पोर्टल था वो स्टार्ट किया गया था। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल का नाम दे रखा है और यहाँ पे दे रखा मुख्यमंत्री, मतलब इन मुख्यमंत्रियों के साथ इन राज्यपाल काम किया है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? ओपी मेहरा, शिवचंद माथुर, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे, डॉक्टर शंपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 3 है। अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे से पहले रहे थे, उसके समय नहीं थे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित कर सकती है? तो ये कौन से अधिनियम में दे रखा है वो बताना है आपको। तो ये है जो इनकी शक्ति प्राप्त हुआ है 94 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये धारा नंबर 177 में है। 98 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्रहणता की शर्त नहीं है? ठीक है ना, तो राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की जो ग्रहणता है उसकी शर्त कौन सी नहीं है? ठीक है, उसमें विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, यही उसकी शर्त नहीं है और सारी शर्तें। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? ठीक है ना, इनमें से कौन सा है जो कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहा है, उस पर ध्यान देना आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जीपी पिलानिया। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जो मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे थे? ठीक है, यहाँ पर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सदस्यों की बात हो रही है। निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सा सबसे कम कार्यकाल के लिए, ठीक है, अवधि के पद पर रहा था? तो सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए कौन रहा था? तो वो हो जाएगा नमो नारायण मीणा। इस प्रकार हम टोटल 100 क्वेश्चंस में से पूरे बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव जरूर दें। ये पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।